हेलो फ्रेंड्स, मैं शुतोपा मेरी जी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं चावल के आटे से खीर बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए मैंने जो लिया है एक बार देख लेते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन कर लेंगे। उसके बाद पैन गरम कर लेंगे। घी ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून और पैन को हिलाते हुए घी चारों तरफ फैला देंगे। आप इसमें सूखा हुआ चावल का आटा ऐड करेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए घी और चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 कप पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। चावल के आटे का डो लगभग रेडी हो गया है। अब इस डो को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे दूसरे कंटेनर में। पैन से निकाल लेंगे इस डो को और फिर ढक के रख देंगे। फिर से चूल्हा ऑन कर लेंगे। इसमें दूध गर्म करने के लिए रख देंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम छोटे छोटे पीछों में काट लेंगे या फिर कूटना होगा ड्राई फ्रूट्स को। मैं कुछ इस तरीके से रेडी कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। अभी बीच बीच में दूध गर्म होने से चलाते भी रहना है। दूध को हम चला लिए। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर से चला लेंगे दूध को अच्छी तरीके से। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखे हैं क्योंकि कंटिन्यू चलाते हुए ये रेसिपी बनाना है, इसलिए। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। एक ही साथ इसमें मिल्क पाउडर ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करके कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी एक ही साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद फिर से हम कंटिन्यू चला रहे हैं दूध को। हमने जो चावल के डो बना के रखे थे वो हाथ के सहारे अभी मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा घी इसमें ऐड करेंगे। हाथ में घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद अच्छे से मेल्ट करके छोटे छोटे लड्डू टाइप का बना लेंगे। चावल के आटे के इस लड्डू को हाथ के सहारे रगड़ते हुए कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे हम। थोड़ा सा लंबा साइज का हम इसमें दे देंगे और राउंड शेप का भी हम इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं लंबा शेप का निकाल लेती हूँ और जितना भी बचा कुचा है वो राउंड शेप में हम दे देंगे। आज का ये रेसिपी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मेरे एक छोटे भाई ने रिक्वेस्ट किया था ये रेसिपी डालने के लिए, इसलिए मैं इसमें डाली हूँ। मैं ये रेसिपी जब भी बनाती हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए घर में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बनाने के लिए। और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम टाइम में ये बन जाता है। इसमें धीरे धीरे करके हम दूध में ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चला लेंगे। और अभी जो बचा कुचा है वो मैं राउंड शेप दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दूंगी दूध में। लगभग रेडी हो गया है। ये रेसिपी बनाने के टाइम पे ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे क्योंकि बनाने के बाद ठंडा होने से ये रेसिपी और भी ग्रेवी लगेगा। मेरा रेसिपी रेडी हो गया है। आज का ये टेस्टी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाइएगा। पहली बार में ही अच्छा बन जाएगा। मिलते हैं और एक नया रेसिपी और ब्लॉग के साथ। इस रेसिपी बनाने के बाद इसमें केसर और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। बाद में ऐड करने से इसका स्वाद और भी बढ़िया लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।